economic value added. Now, this concept is given by a consulting firm which is named as Stern Stewart. ओके, चलो, टर्न स्टीवर्ट एक कंसल्टिंग फर्म है, उसने दिया हुआ ये. एनीवेज, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड है क्या? सी, इट इज अ मेजर ऑफ अर्निंग एफिशिएंसी ऑफ अ कंपनी. कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी मेजर करने का एक अलग तरीका है. सिंपल तरीका है वैसे. क्या करते हैं हम इसमें? देखो, हम लोग कंपनी का कैपिटल एम्प्लॉयड जानते हैं. यू नो व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड? The total capital employed in the company, invested in the company, debt plus equity. Obviously this is debt plus equity. बराबर है? हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड पे कितना कमाया वो चेक करते हैं, और कैपिटल एम्प्लॉयड पे कितना कॉस्ट है वो चेक करते हैं, और जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन इन द बिजनेस. कैपिटल एम्प्लॉयड पे कितना कमाया, कैपिटल एम्प्लॉयड पे कितना कॉस्ट है. अच्छा, कैपिटल एम्प्लॉयड पे जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है? इट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, दैट इज ईबीआईटी. डेट और इक्विटी के लिए कौन सा प्रॉफिट होता है? ईबीआईटी. ईबीआईटी होता है. डेट और इक्विटी के लिए पहले हम डेट को पेमेंट करते हैं. डेट को क्या देते हैं हम? इंटरेस्ट. तो कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर याद करो अपना रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर्मूला क्या है? ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड. व्हाट इज द फॉर्मूला? इट इज ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड. राइट? तो कैपिटल एम्प्लॉयड पे हम कमाते हैं ईबीआईटी, और कैपिटल एम्प्लॉयड पे जो कॉस्ट है वो क्या है? डब्ल्यूएसीसी. कैपिटल एम्प्लॉयड पे कॉस्ट. व्हाट इज कॉस्ट ऑफ डेट? केडी. व्हाट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी? केई. बराबर है? और हमको क्या चाहिए? ओवरऑल कॉस्ट चाहिए. कैपिटल एम्प्लॉयड का कॉस्ट, ओवरऑल कॉस्ट क्या है? डब्ल्यूएसीसी, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. तो कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर कमाई क्या है? ईबीआईटी, बट आफ्टर पेमेंट ऑफ गवर्नमेंट लायबिलिटी, दैट इज टैक्स. तो हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिख रहे हैं आफ्टर टैक्स, सो इट इज नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. तो हम बोल सकते हैं नो पैट, दैट इज नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ऐसा बोल सकते हैं. तो दिस इज नथिंग बट, बराबर है? और कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर कॉस्ट, देखो कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर कॉस्ट. कॉस्ट क्या? डब्ल्यूएसीसी बोलो या के ओ बोलो. तो बिजनेस में जो कैपिटल एम्प्लॉय किया उस पर कितना कमाया और उस पर कितना कॉस्ट है, इसका जो डिफरेंस है उसको हम बोलेंगे इकोनॉमिक वैल्यू एडेड इन द बिजनेस. दिस इज द वैल्यू एडिशन इन द बिजनेस. दिस इज वन ऑफ द, वी कैन से, measuring tool. Tool to measure what? Tool to measure the efficiency of the managers. Many a times in a companies, the revenue, the remuneration of the manager is linked with EVA, economic value added. समझा? बहुत जगह पे ऐसा होता है. तो ये एक तरीका है. दिस इज पेटेंटेड बाय दिस पर्टिकुलर कंपनी. ओके, एनीवेज, हमको उससे फर्क नहीं पड़ता है. बाय दिस टर्न एंड स्टीवर्ट की बात कर रहा हूं मैं. तो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड इज व्हाट? इट इज कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर कमाई माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड पे कॉस्ट. तो व्हाट इज द टोटल नेट एडिशन ड्यू टू कैपिटल विच इज यूज्ड इन द बिजनेस? दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक वैल्यू एडेड. सिंपल टॉपिक है, वेरी सिंपल टॉपिक. ओके, तो यहां पर primarily is a benchmark for measuring earning efficiency of the company. It is a management tool to focus the managers on the impact of that decision in increasing the shareholders' wealth. Capital employed पे कंपनी कमाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड पे कंपनी कमाएगा, तो ही वेल्थ इंक्रीज होगा ना शेयर होल्डर्स का. राइट? तो मैंने जो डिस्कस किया वो सब लिखा हुआ है यहाँ पर. ओके, तो दिस इज व्हाट? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स, दैट इज ईबीआईटी माइनस टैक्स, एंड देन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड पे सीओसी. हम लोग ऐसे याद रखते हैं ना, दिस इज बेटर. So what is economic value added? It is EBIT into 1 minus T minus capital employed into KO.
दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। छोटा सा टॉपिक है, लेट अस स्टार्ट विद अ क्वेश्चन। Practical questions on EVA economic value added and MVA market value added। ये क्या है? मार्केट वैल्यू एडेड, जो हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो भी बाद में डिस्कस करते हैं। पढ़ो। मल्टीप्लेक्स लिमिटेड is considering a capital project for which following information is available। चलो ठीक है। इन्वेस्टमेंट टुडे, टुडे प्रोजेक्ट का लाइफ दिया है 5 साल, सैलवेज लिखा है, एनुअल रेवेन्यू लिखा है, एनुअल रेवेन्यू, एनुअल कॉस्ट, दिस इज एक्सक्लूडिंग डेप्रीसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो ये तुम्हारा सेल्स होगा, उसमें से ये खर्चा माइनस करेंगे, लेकिन ये 4000 के अंदर डेप्रीसिएशन नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, टैक्स नहीं है। सो आई विल गेट द कैश प्रॉफिट, बराबर है। आई विल गेट द इंटरेस्ट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड बिफोर इंटरेस्ट। लेकिन डेप्रीसिएशन स्ट्रेट लाइन पर्पस तुमको दिया है, वहां पर हम डेप्रीसिएट कर सकते हैं। टैक्स रेट 40%, डेट इक्विटी रेशियो 1:1, कॉस्ट ऑफ डेट पोस्ट टैक्स, मतलब ये तुमको केडी दिया हुआ डायरेक्टली, एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी के। आई एम गोइंग टू फाइंड आउट WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो मिल जाएगा हमको। ओके, कैलकुलेट ईवा ऑफ द प्रोजेक्ट ओवर इट्स लाइफ। तो पहले पर एनम ईवा फाइंड करते हैं। प्रोजेक्ट का लाइफ 5 साल है, प्रोजेक्ट का लाइफ 5 साल है, ठीक है। तो व्हाट इज इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, हमने अभी अभी देखा है, इट इज EBIT इंटू 1 - T माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू KO, जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस्ड, बराबर है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले तो तुमको EBIT फाइंड करना पड़ेगा, सबसे पहला काम तो वही करना पड़ेगा ना। EBIT नहीं है हमारे पास, पहले EBIT फाइंड करते हैं। टैक्स रेट तो हमारे पास है, कैपिटल एम्प्लॉयड है, पहले लिखो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड इक्वल टू, बाद में हम लोग नीचे वर्किंग कर लेंगे। तो इट इज EBIT 1 - T, मतलब ये नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, दिस इज नो पैट। ओके, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू KO, ठीक है। तो थोड़ा जगह छोड़ दो सॉल्व करने के लिए, लीव सम प्लेस। लेट अस कैलकुलेट EBIT, कैलकुलेशन ऑफ EBIT। चलो, तुमको रेवेन्यू कितना दिया है? 6000, है। ऑल फिगर्स आर इन क्रोर्स, नो, ओके, खाली 6000 लिखा है, दैट्स ओके, राइट डाउन। लेस तुम्हारा एक्सपेंसेस, कितना दिया एक्सपेंसेस? 4000। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? अर्निंग बिफोर एबिट, दिस इज एबिटा, बिफोर इंटरेस्ट, बिफोर डेप्री, बिफोर टैक्स, बिफोर एनी अमोर्टाइजेशन। डेप्रीसिएशन भी माइनस नहीं किया ना इसमें से। चलो अभी डेप्रीसिएशन माइनस करो, कितना दिया हुआ है? प्रोजेक्ट का कॉस्ट देखो 5000, और प्रोजेक्ट का लाइफ 5 साल है, बराबर है। तो तुमको आंसर आएगा 1000 रुपीज। ये तुम्हारा EBIT हो गया, बराबर है। दिस इज योर EBIT। तो हमको ये मिल गया 1000 रुपीज, यहाँ लिख देता हूं मैं। 1 - T, व्हाट इज द टैक्स रेट गिवन टू यू इन द क्वेश्चन? 40%, ठीक है। 40% टैक्स है, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या है देखो तुम, कैपिटल एम्प्लॉयड में देखो यहाँ पर क्या क्या है तुम्हारे पास। कैपिटल एम्प्लॉयड में इन्वेस्टमेंट आउटले 5000, तो वी आर इन्वेस्टिंग 5000, तो वो तुम्हारा कैपिटल एम्प्लॉयड है। उसके ऊपर तुमको KO फाइंड करना है। अब KO कैसे मिलेगा? WACC निकालना पड़ेगा तुमको, वेट्स तो दिया हुआ है। तो पहले तो हम लोग इधर कैपिटल एम्प्लॉयड में 5000 लिख देते हैं, इंटू KO मिल जाएगा। दिस इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, WACC है वो। इट इज वेट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस वेट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ डेट, बराबर। वेट तो इक्वल है, 1:1 लिखा है, तो 0.5, 1:1 है ना, तो 1:1, तो 1/2, 1/2, तो 0.5,
इंटू के कितना है 12, के 12 है, प्लस 1/2 ये 9 है। चलो इसको सॉल्व करो, टेल मी द आंसर, कितना आता है? 10.5%। ओके, तो ये 10.5% यहाँ लिखो। तो 5,000 का 10.5% करो एंड जस्ट सॉल्व दिस, कितना आ रहा है बताओ? व्हाट इज द टोटल इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, कितना मिल रहा है? ईवा हाउ मच यू गेटिंग? 75। 75, ओके, दिस इज 75। अच्छा, ये जो तुमने कैलकुलेट किया पर एनम, रिमेंबर ये तुम्हारा सेल्स पर एनम है, ये सब पर एनम लिखा है तुमने, ठीक है? ये 10.5% जो कॉस्ट है ऑब्वियसली पर एनम है। और क्वेश्चन में क्या पूछा है? खाली ईवा नहीं, ओवर इट्स लाइफ पूछा है, प्रोजेक्ट ओवर इट्स लाइफ। तो इसमें तुमको क्या करना है? सर 1 ईयर का 75 है, तो 5 साल का 75 इंटू 5, करेक्ट है, बराबर है। बट ऑब्वियसली वी नीड टू डिस्काउंट, वी हैव टू कंसिडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो पर एनम तुमने फाइंड आउट किया, लेकिन तुमको ओवर इट्स लाइफ बोला है, देखो। तो ईवा ऑफ द प्रोजेक्ट ओवर इट्स लाइफ मतलब तुम उसको डिस्काउंट करके दे दो। लेकिन डिस्काउंटिंग क्या रेट पे करेंगे? तो इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन इज अल्टीमेटली बिलोंगिंग टू द शेयर होल्डर्स, इट बिलोंग्स टू द शेयर होल्डर्स। इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन बिलोंग्स टू द शेयर होल्डर्स, गेटिंग इट? उसमें भले तुमने जो कैलकुलेट किया वो डेट के लिए भी है, लेकिन डेट को देने के बाद जो वैल्यू एडिशन आएगा, क्योंकि उनको तो इंटरेस्ट देना है, फिक्स है, जो अल्टीमेट बेनिफिट है वो जाता है इक्विटी को। तो आई शुड डिस्काउंट विद के। डिस्काउंट किससे करना चाहिए? के को, के से करना चाहिए। इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन, इट इज एक्चुअली बिलोंगिंग टू द शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर का है, इसीलिए के। डेट को उससे क्या मतलब, वो तो बाहर वाला है। गेटिंग इट? जो भी रेसिड्यूल मतलब जो बच जाता है वो किसको जाता है? इक्विटी को। राइट डाउन, आगे लिखो। राइट, we are asked to calculate, we are asked to calculate, we are asked to calculate EVA for the project. We are asked to calculate EVA for the project. Full stop. Therefore, we need to discount. Therefore, we need to discount. Therefore, we need to discount EVA for a period of 5 years. For a period of 5 years. Full stop. It belongs to shareholders. It belongs to the shareholders, and therefore, it belongs to the shareholders, and therefore, should be discounted with KE. It belongs to the shareholders and therefore should be discounted with KE. तो हमको KE यूज करना चाहिए फॉर डिस्काउंटिंग। तो लिखो, रखिए, राइट डाउन। तो ईवा ओवर द प्रोजेक्ट लाइफ, ठीक है? तो 75 इंटू क्या रेट है? 12%। सो 12% और 5 years का क्यूमुलेटिव, बोलो कितना है? क्यूमुलेटिव पर एनम है ना, वो क्यूमुलेट करो। 12% पे 5 years का क्यूमुलेटिव फिगर, टेल मी द आंसर। 3.605 है, ओके।
270.375 है ना। This is the economic value added for the project as a whole. Okay. Question number 2. Pilot Limited supplies the following information using which you are required to calculate economic value added. Okay. You are given financial leverage. Financial leverage तुमको दिया हुआ है. Capital equity plus debt. Equity shares 34,000 number of shares into 1,000. Accumulated profits 10% debentures 80 lakh numbers into 10. तो ये टोटल तुमको क्या देने वाला है? ये जो टोटल है दैट विल गिव यू व्हाट? दैट विल गिव यू कैपिटल एम्प्लॉयड. दैट विल गिव यू कैपिटल एम्प्लॉयड. ओके. डिविडेंड एक्सपेक्टेशन ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स 17.5%. इसको हम लोग बोलेंगे के. प्रिवेलिंग टैक्स रेट 30% है. ठीक है. अच्छा 10% डिबेंचर है तो इसमें से केडी मिलेगा तुमको. रिमेंबर इसमें से तुमको केडी मिलने वाला है. प्रॉब्लम क्या है? इकोनॉमिक वैल्यू एडेड के लिए तुमको चाहिए ईबीआईटी. दैट इज अ प्रॉब्लम. ईबीआईटी नहीं है ना तुम्हारे पास. ओके तो पहले ईवा का हमारा जो फॉर्मूला है वो लिख दो. क्वेश्चन नंबर 2. हाउ डू वी गेट इकोनॉमिक वैल्यू एडेड? इट इज नो पैट दैट इज नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. कैसे आता है वो? ईबीआईटी 1 माइनस टी. आफ्टर टैक्स करना पड़ेगा उसको. एंड कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू केओ. करेक्ट. दिस इज व्हाट इज रिक्वायर. अभी इसमें ईबीआईटी कैसे मिलेगा? टैक्स तो चलो ठीक है. कैपिटल एम्प्लॉयड तो वो टोटल कर देंगे सब. वो जितना भी है उसका टोटल कर देंगे. और केओ. केओ भी मिल जाएगा. केओ भी वेटेड एवरेज निकालना पड़ेगा हमको. ठीक है चलो 2-4 लाइन छोड़ दो सॉल्व करने के लिए. कैलकुलेशन ऑफ ईबीआईटी. हाउ शुड वी सॉल्व? टेल मी. कहाँ से मिलेगा? तुमको कोई प्रॉफिट के बारे में तो कुछ लिखा नहीं है. कहीं कुछ लिखा नहीं है. खाली एक फाइनेंशियल लेवरेज तुमको दिया है. क्या हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं? कैन वी यूज फाइनेंशियल लेवरेज? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइनेंशियल लेवरेज? एनीवन? किसी को याद है फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला क्या था? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. कुछ लोग ने उल्टा लिखा है. इट वाज ईबीआईटी अपॉन ईबीटी. ईबीआईटी अपॉन ईबीटी. चलो ठीक है डन. मिल गया. लेकिन फॉर्मूला याद है. चलो बहुत लोग को याद है. वेरी गुड. तो फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला क्या है? ईबीआईटी अपॉन ई. सर ईबीआईटी हमारे पास नहीं है. ईबीटी नहीं है. दोनों नहीं है. दोनों नहीं है. लेकिन फाइनेंशियल लेवरेज है 1.4 है ना. हाँ तो 1.4 इधर देखो ऐसे कर सकते हैं 1.4. डू आई हैव ईबीआईटी? नो. ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस किया तो ईबीडी आता है. रिमेंबर ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करोगे तो ईबीडी आने वाला है. तो ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट. ठीक है. अच्छा ये तुम्हारा 1.4 ठीक है. ईबीआईटी तो पता नहीं. ईबीआईटी हमारे पास नहीं है लेकिन इंटरेस्ट है. वी हैव इंटरेस्ट. इंटरेस्ट कितना है देखो इधर. 10% डिबेंचर्स 80 लाख नंबर्स है. नंबर्स है तो 80 लैक्स इंटू 10 800 लैक्स 8 करोड़. 800 लैक्स का 10% 80 लैक्स बराबर. 800 लैक्स का 10% 80 लैक्स इज योर इंटरेस्ट. तो सॉल्व करो. यू विल गेट ईबीआईटी. यू विल गेट ईबीआईटी. सॉल्व करो इसको. इट इज 280 लैक्स. ओके चलो 280 लैक्स मिला. तो ईबीआईटी तो हमको मिल गया. वो मैं यहाँ लिख देता हूँ 280 लैक्स. एंड व्हाट इज द टैक्स रेट गिवन टू यू? 30%. टैक्स रेट 30% है. चलो डन. व्हाट इज योर कैपिटल एम्प्लॉयड? कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या लोगे तुम? ये सब लेना है हमको. 34,000 इंटू 1,000. एक शेयर 1,000 रुपीज का है. चलो ठीक है. कितना आता है वो? 34 लाख 34,000. ओके तो कितना आ रहा है ये? दिस कम्स टू 340 मतलब 3.4 करोड़ है ना.
ओके, सो दैट कम्स टू 340 lakhs. तो इक्विटी शेयर कैपिटल तुमको मिला 340 lakhs है, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस कितना एक्यूमुलेटेड 260 lakhs है. रिजर्व एंड सरप्लस तुमको दिया हुआ है 260 lakhs, प्लस 10% डिवेंचर्स, वो कितना 80 lakhs था ना, 8 crores था, 800 lakhs. ओके, 80 lakhs इंटू 10, 800 lakhs, so 8 crores. चलो ठीक है, तो टोटल कितना हुआ तुम्हारा, टोटल कितना हुआ, दैट कम्स टू 1400 lakhs. बराबर है 300, ये 1400 lakhs तुम्हारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ रहा है, तो वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ 1400 lakhs इंटू के ओ. के ओ मतलब WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ठीक है, तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस वेट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ डेट. व्हाट इज वेट ऑफ इक्विटी, उनका रेशियो क्या दिया हुआ है, रेशियो तो दिया नहीं है, लेकिन हम लोग निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इधर देखो, तो इक्विटी में तुमको ये भी लेना है, रिजर्व्स भी, ये कितना है तुम्हारा 600 lakhs और ये 800 lakhs, तो 600 lakhs और 800 lakhs. ओके, so that is what 3:4. बराबर है, ये रेशियो आया 3:4. करेक्ट, तो 3:4 ले लो, दैट विल बी 3/7 इंटू के ई. के ई दिया है, देखो तुमको के ई कितना दिया है 17.5%. और वेट ऑफ डेट, डेट कितना है 4/7 इंटू व्हाट इज के डी. अब देखो तुमको टैक्स रेट 30% दिया, और ये 10% रेट है ना, 10% डेट है, डिवेंचर्स है, और 30% टैक्स, तो आफ्टर टैक्स विल बी 7%, तो 7% लिख दो. चलो सॉल्व करो इसको, टेल मी हाउ मच इट इज. व्हाट इज द आफ्टर टैक्स आंसर, WACC का आंसर बोलो. तो दिस इज 11.5%. चलो डन. तो तुमको के ओ मिल रहा है 11.5%, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 11.5%. चलो इसको सॉल्व करो, गिव मी द फाइनल आंसर. सॉल्व दिस, गिव मी द फाइनल आंसर. कितना आता है 35 lakhs. ओके, so फाइनल आंसर इज 35 lakhs. फाइनल आंसर, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, ईयर यू आर गेटिंग 35 lakhs. ओके, टेक क्वेश्चन नंबर 3. Consider the following operating information gathered from three companies that are identical except for their capital structure. Okay, P Limited, Q Limited, R Limited. Total invested capital तीनों में 1 लाख यूरोस दिया हुआ है. Okay, debt to asset ratio मतलब debt is 80% of the total, 50% of the total and 20% of the total. मतलब अगर debt 0.8 है, इक्विटी 0.2, डेट 0.5, इक्विटी 0.5, डेट 0.2, इक्विटी 0.8, वैसा तुमको दिया हुआ है. शेयर्स आउटस्टैंडिंग, नंबर ऑफ शेयर्स दिया हुआ है. यू आर गिवन द बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट. बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट मतलब इंटरेस्ट रेट. चलो इंटरेस्ट रेट तुमको दिया हुआ है 14, 12 एंड 10. कॉस्ट ऑफ इक्विटी के ही तुमको दिया है, देखो EBIT इज गिवन. नेट इनकम, नेट इनकम भी दिया है, नेट इनकम मतलब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. ओके, टैक्स रेट तुमको दिया है. ठीक, कंप्यूट नंबर 1, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल WACC फॉर ईच फर्म. तो WACC हमको वैसे भी जरूरत पड़ती है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड के लिए. कंप्यूट ईवा फॉर ईच फर्म. बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स ऑफ योर कंप्यूटेशन इन पार्ट बी, which firm would be considered to be the best investment जिधर ईवा ज्यादा है. Assume industry P ratio generally 15 times P ratio. Using the industry norm, estimate the price of each share. तो प्राइस कैसे फाइंड करेंगे हम,
पी मल्टीपल वाला जो कॉन्सेप्ट है, ईपीएस अर्निंग पर शेयर मल्टीप्लाई बाय पी रेशियो, अपने को मार्केट प्राइस मिलता है ना। सिंपल क्वेश्चन है। व्हाट फैक्टर्स वुड यू कॉस्ट टू एडजस्ट द पी रेशियो वैल्यू बेस्ड इन पार्ट डी सो दैट इट इज मोर अप्रोप्रिएट। चलो वो बाद में सोचते हैं, उसमें कुछ खास है नहीं। फर्स्ट इज व्हाट, कंप्यूट WACC फॉर ईच कंपनी। अभी हर एक कंपनी का हमको WACC फाइंड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, वेटेड एवरेज तीनों का फाइंड करना है। तो एक मिनट, पहले तो के ई कितना दिया है देखो, 26%। मैं अगर कंपनी पी लिमिटेड की बात करूं, इंटरेस्ट रेट बिफोर टैक्स कितना दिया है, 14%, तो उसको आफ्टर टैक्स करना पड़ेगा। ठीक है, चलो। तो लेट अस स्टार्ट विथ, ये कौन सा क्वेश्चन है तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो पहले फर्स्ट पार्ट, उसमें पी लिमिटेड करते हैं। हाउ डू यू गेट WACC? इट इज वेट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वेट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ डेट, बराबर है। चलो, वेट ऑफ इक्विटी देखो कितना है इधर, 0.8 इज डेट, 0.2 इज इक्विटी। तो इक्विटी का वेट 0.2 है, इंटू के तुमको दिया हुआ है, देखो के कितना है, 26%, प्लस वेट ऑफ डेट 0.8, एंड आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट लेना पड़ेगा तुमको। ये 14% है, कितना है तुम्हारा टैक्स रेट, 35% है, 14 और 35% टैक्स माइनस करो, 1 माइनस 0.35 कितना आएगा ये, 9.1। चलो सॉल्व दिस, टेल मी व्हाट यू आर गेटिंग। 12.48%। Okay, same way you find out for Q limited and same way you find out for R limited। चलो करो, कितना आता है बताओ। Solve this। For Q limited तुमको मिलता है 14.9%, 14.9%, और R limited के लिए आता है 17.3%। चलो डन, 17.3%। ठीक है, ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन था A। नाउ B, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। चलो दिस वाज A, नाउ B, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। ठीक है, अब इकोनॉमिक वैल्यू एडेड भी सिंपल है, तुमको पता है कैसे फाइंड करना है, बराबर है। चलो तो अभी पी लिमिटेड के लिए करते हैं इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं, EBIT 1 - T माइनस तुम्हारा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू KO, करेक्ट। चलो, हाउ मच इज योर EBIT, व्हाट इज योर EBIT फिगर, देखो 25,000 यूरोस। लेट मी जस्ट क्लीन दिस, ऑफ कर दूं, ठीक है। चलो, 25,000 यूरोस इज EBIT, 1 - T टैक्स रेट 35% है, केओ तुमने फाइंड किया, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, कैपिटल एम्प्लॉयड टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड 1 लाख, दिख रहा है, 1 लाख यूरोस। तो 1 लाख इंटू तुम्हारा केओ कितना है फॉर पी लिमिटेड, इट इज 12.48%, बराबर है, 12.48%। चलो इसको सॉल्व करो। चलो कितना आएगा ये, 16,250 माइनस 12,480, 3,770। This is economic value added for P limited. Same way you are going to do for Q limited, you are going to do for R limited. चलो करो, tell me what you are getting, solve करो।
बराबर है जश? क्यू का आंसर आता है 1350 और आर का नेगेटिव आंसर आ रहा है 1050। करेक्ट है, आर इज नेगेटिव एंड क्यू इज पॉजिटिव 1350। ठीक है, चलो थर्ड पार्ट क्या लिखा है क्वेश्चन में, देखो थर्ड पार्ट, बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स ऑफ योर कंप्यूटेशन इन पार्ट बी, जो तुमने अभी अभी कैलकुलेट किया, विच फर्म वुड बी कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट? तो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड ईवा, ईवा सबसे हाईएस्ट किधर है? इकोनॉमिक वैल्यू एडेड सबसे हाईएस्ट किसमें? पी में, तो ऑब्वियसली विल गो फॉर पी। बराबर है, और प्लस तुमने और एक चीज ऑब्जर्व करो, उसका डब्ल्यू भी सबसे कम है, कॉस्ट के ओ भी सबसे कम है देखो, तो कॉस्ट ऑफ द फंड भी सबसे कम है, और ये देखो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड भी उसका सबसे ज्यादा है। राइट डाउन, सी पार्ट लिखो। राइट, कंपनी पी, व्हाट इज द क्वेश्चन? बेस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट, कंपनी P should be considered for investment. Company P should be considered for investment as its EVA is the highest. As its EVA, economic value added, is the highest. बराबर है, इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन इज हाई, बस इतना लिखो तो भी चलेगा, वो WSCC का पार्ट नहीं लिखोगे तो दैट्स फाइन। चलो अभी नेक्स्ट क्या लिखा है, अज्यूम द इंडस्ट्री पी रेशियो इज 15 टाइम्स, यूजिंग द इंडस्ट्री नॉर्म एस्टिमेट द शेयर प्राइस फॉर ईच कंपनी। ठीक है, तो ईपीएस फाइंड करेंगे। ईपीएस कैसे फाइंड करेंगे? सी यू आर गिवन द नेट इनकम, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है डायरेक्ट, उसमें जब प्रेफरेंस डिविडेंड अगर हो तो प्रेफरेंस तो हमको दिख नहीं रहा है, तो यू आर गिवन द नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स वो भी दिया है देखो, ये देखो शेयर्स आउटस्टैंडिंग, सो सिंपल। तो यू आर गिवन द नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर करो तो ईपीएस मिलेगा, और ईपीएस मिलेगा देन आई विल मल्टीप्लाई विद द पी रेशियो। ठीक है, तो चलो तो तीनों कंपनी का साथ में लिख देते हैं, डी कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस। क्या मार्केट प्राइस होना चाहिए? कंपनी पी क्यू आर, you are given net profit after tax, you divide by number of shares, तो तुमको क्या मिलेगा? ईपीएस, I'll get EPS। बराबर है, that I'm going to multiply with P ratio which is 15 times, वो तो दिया हुआ है 15, and I will get market price। चलो स्टार्ट करो, लेट मी डू फॉर वन कंपनी, कंपनी पी। कंपनी पी का तुम्हारा नेट इनकम देखो 8970, नंबर ऑफ शेयर 6100, बराबर है, 8970, नंबर ऑफ शेयर 6100। तो ईपीएस तुम्हारा 1.47 आता है, बराबर है, ईपीएस तुम्हारा 1.47 आता है, मल्टीप्लाई बाय 1.47 मल्टीप्लाई बाय 15, यू आर गेटिंग 22.05, बराबर है, 22.05 इज द आंसर। चलो सेम वे फाइंड आउट फॉर द अदर टू कंपनीज, फाइंड आउट फॉर द अदर टू कंपनीज, इट इज 22.35, ओके, एंड व्हाट अबाउट द लास्ट कंपनी? 22.5, ओके, चलो चेक कर लेना, इज इट राइट? ऑल थ्री, ठीक है, 22.35 and 22.5। What factors would cause you to adjust P ratio value used in part D so that it is more appropriate? When we are using P ratio, we are getting the share price, that's absolutely fine, but we are not considering the debt part, the financial risk वाला part ignore हो रहा है, ईवा कैलकुलेशन में भी इग्नोर हो रहा है और यहाँ पर भी तुम इग्नोर कर रहे हो। तुम देखोगे
पी लिमिटेड, यू सिलेक्टेड पी लिमिटेड, बराबर है। पी लिमिटेड का ईवा सबसे ज्यादा था, यू सेट पी लिमिटेड, लेकिन ध्यान से देखो का डेट देखो 80% डेट है और हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट। तो फाइनेंशियल रिस्क वाला जो पार्ट है ना वो इग्नोर हो रहा है। अगर वो कंसिडर कर लिया हमने तो पी रेशियो यूज करते हो, यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट। आर यू गेटिंग इट? यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट यूजिंग दैट पी रेशियो वाला पार्ट। लिखो, राइट डाउन, राइट। while calculating while calculating p ratio while calculating share price using p ratio while calculating share price using p ratio and eva we are ignoring the financial risk. We are ignoring the financial risk. Okay, full stop. If if company P limited is selected for investment, it has a highest debt ratio and interest rate. Full stop. In other words, we should consider the financial risk. In other words, we should consider the financial risk. We should consider the financial risk for taking the decision, for taking the investment decision. Okay. Question number 4. Important question. Good question. Pado. DISA and company has provided the following information. Equity share capital 400 lakhs. You are given preference shares. You are given reserves. 15% debentures. 10% नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मतलब वो इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस के लिए जरूरी नहीं है, विच इज डन ओनली फॉर द सेक ऑफ इन्वेस्टमेंट, इट वाज नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली। मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड जो होता है ना, कैपिटल एम्प्लॉयड वो लेना चाहिए जो बिजनेस में यूज हो रहा है। यू अंडरस्टैंड हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? जब मैंने ये ईवा तुमको स्टार्टिंग में समझाया, इधर देखो, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट कैपिटल एम्प्लॉयड विच इज ऑपरेटिंग। हमको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिला है, दिस इज व्हाट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मतलब वो प्रॉफिट जो बिजनेस से मिला है। अगर तुम्हारे पास समझो कंपनी के पास 120 लैक्स है, अज्यूम करो 120 लैक्स है, उसमें से 20 लैक्स इज इन्वेस्टेड नॉट फॉर बिजनेस, इट इज इन्वेस्टेड समवेयर एल्स, इट इज अ नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। समझो कंपनी ने 120 लैक्स में से 20 लैक्स का किसी दूसरे कंपनी का शेयर खरीदा, ऐसे ही, नॉट रिक्वायर्ड फॉर बिजनेस। मतलब तुम्हारे बिजनेस में कितना इन्वेस्ट हुआ है? 100 लैक्स। अंडरस्टैंड? So I want operating capital employed. I don't want non-operating items, non-operating investments. मतलब मुझे इधर 100 लैक्स लेना चाहिए। I should not take 120. मतलब वो इन्वेस्टमेंट जो ड्यूरिंग द ईयर यूज हुआ है, मतलब वो पैसा, वो कैपिटल एम्प्लॉयड जो बिजनेस में यूज हुआ है। रिमेंबर दिस पॉइंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। लैंड एंड बिल्डिंग हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट। अब देखो, दिस इज हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट मतलब क्या? इट इज नॉट यूज्ड फॉर बिजनेस। एडवांस फॉर परचेज ऑफ प्लांट, भी प्लांट खरीदा किधर? एडवांस दिया है खाली, वो भी बिजनेस में यूज नहीं हुआ है। कैपिटल WIP, दिस इज फिक्स्ड एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन, दिस इज फिक्स्ड एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन, तो ये भी यूज नहीं हुआ है। कैपिटल WIP का मतलब क्या होता है? दीज आर फिक्स्ड एसेट्स अंडर कंस्ट्रक्शन, और ये भी अभी तक यूज नहीं हुआ है। ठीक है, तो आने वाले साल में जो EBIT कमाया, उसके लिए तुम जो कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करोगे उसमें ये सब एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो वापस एक बार डिस्कस कर लेंगे। अंडरराइटिंग कमीशन, ये रिजर्व एंड सरप्लस में से लेस होता है। अंडरराइटिंग कमीशन क्या है? दिस इज एक्चुअली अ लॉस विच इज नॉट येट रिटन ऑफ और पड़ा हुआ है, लेकिन ये
कहाँ जाने वाला है? पीएनएल में से ही लेस होने वाला है। आज नहीं तो कल प्रॉफिट एंड लॉस में से हम उसको रिड्यूस करने वाले हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस में से तुम उसको रिड्यूस करोगे, इसका मतलब क्या है? पीएनएल में से रिड्यूस करोगे मतलब क्या? लॉस हुआ। तो रिजर्व एंड सरप्लस इज प्रॉफिट एंड दिस इज अ लॉस, तो नेट करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रिजर्व एंड सरप्लस में से नेट करेंगे, रिमेंबर। चलो, अर्निंग पर शेयर, टैक्स रेट, अर्निंग पर शेयर दिया हुआ है, टैक्स रेट, बीटा फैक्टर, बीटा इज गिवन, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न आर एम इज गिवन, सो इससे तुमको के ई मिल जाएगा क्योंकि रिस्क फ्री रेट भी दिया है। सो दिस डेटा विल बी यूज टू फाइंड आउट के ई। ओके, कैलकुलेट इकोनॉमिक वैल्यू एडेड बाय द कंपनी। अब ये कैसे फाइंड करेंगे? हाउ डू यू कैलकुलेट ईवा? ईबीआईटी इंटू 1 - टी माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू के ओ, दिस इज व्हाट इज द राइट। तो उसके लिए पहले हमको ना ईबीआईटी फाइंड करना पड़ेगा। ईबीआईटी भी नहीं है देखो हमारे पास। तुमको ना अर्निंग पर शेयर दिया, अंडरस्टैंड, यू आर गिवन अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर दिया है, करेक्ट है, करेक्ट, वी हैव टू गो रिवर्स, बराबर, वी हैव टू गो रिवर्स। तो अर्निंग पर शेयर दिया है तो उसमें से हम लोग रिवर्स जाएंगे, पूरा रिवर्स, और रिवर्स जाके हमको ईबीआईटी मिलेगा। ठीक है, तो स्टेप 1 हम लोग पहले ईबीआईटी फाइंड करते हैं। स्टेप 2 कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करना पड़ेगा प्रॉपरली, बराबर है, के ओ फाइंड करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग ईवा निकाल सकते हैं, बराबर है। तो चलो पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं ईबीआईटी। लेट अस स्टार्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ ईबीआईटी। रिवर्स जाते हैं, रिवर्स मतलब कैसे? देखो, हाउ डू कैलकुलेट ईपीएस? ईबीआईटी में से हम लोग इंटरेस्ट माइनस करते हैं। ईबीआईटी हमारे पास नहीं है, वही तो फाइंड करना है, लेकिन इंटरेस्ट है। हाँ है, इंटरेस्ट कितना है? देखो 15% डिबेंचर्स, 15% डिबेंचर 1600 कितना आता है बोलो जरा? 240, बराबर है। ऑल फिगर्स इन लैक्स, तो ऊपर लिख देना रुपीज इन लैक्स, वी नीड नॉट राइट। ठीक है, चलो, तो तुम्हारा 240 लैक्स का इंटरेस्ट है, तो आई विल गेट अर्निंग बिफोर टैक्स लेस टैक्स। टैक्स का रेट कितना है? हाउ मच इज द टैक्स रेट? कहाँ दिया है? 30%। चलो, तो टैक्स रेट इज 30%, लेकिन हम कैलकुलेट कर नहीं सकते। आई विल गेट अर्निंग आफ्टर टैक्स। उसमें से क्या माइनस करना है? प्रेफरेंस डिविडेंड है तुम्हारे पास, देखो प्रेफरेंस डिविडेंड ये कैसे मिला तुमको, जरा लिख देना साइड पे। इट इज 15% ऑफ 1600 लैक्स, दिस इज 1600 का 15%, बराबर। चलो, सिमिलरली प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है देखो, 15% ऑफ 200, बराबर, 15% ऑफ 200 30। तो प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करने के बाद हमको मिलता है नेट प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, करेक्ट। वो हम लोग डिवाइड करते हैं बाय नंबर ऑफ शेयर्स, बराबर, वो हम लोग नंबर ऑफ शेयर्स से डिवाइड करते हैं एंड देन आई गेट ईपीएस, बराबर। रुको, तभी तुम्हारा जो ईपीएस है वो कितना है? 16। एंड हाउ मच इज नंबर ऑफ शेयर्स? ये देखो 400 डिवाइड बाय 10, तो 40 लैक्स हुआ नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स तुम्हारा 40 लाख, लेट मी जस्ट क्लियर दिस। ठीक है, तो तुम्हारा नंबर ऑफ शेयर्स कितना हुआ? 400 लैक्स डिवाइड बाय 10, 40 लैक्स, और ईपीएस कितना है तुम्हारा? 16। तो लिखो इधर, ईपीएस तुम्हारा 16 है एंड दिस इज 40, नंबर ऑफ शेयर्स 40 है। रिवर्स जाओ, तो रिवर्स जाओगे तुमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना आएगा? 640, करेक्ट। रिवर्स जा रहा हूँ मैं, राइट। ये डिवाइड किया हमने, तुम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 640। अच्छा, प्रेफरेंस डिविडेंड तुमको मिला, प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है तुम्हारा? 30। रिवर्स जाओ, दिस विल बी 670। अच्छा, टैक्स रेट तुम्हारा 30% है, तो से दिस इज 1, दिस इज 0.3, दिस इज 0.7, ये 0.3 है। सॉल्व करो,
टेल मी कितना आता है? 957.14 आता है ना? 957 लिखो, ये तुम्हारा 957.14 इंटरेस्ट। रिवर्स जाओ और ऐड करना पड़ेगा। कितना है तुम्हारा आंसर? 1197.14। ठीक है, लेकिन और एक पॉइंट है, सुनना मेरी बात। तुमको ये जो ईबीआईटी मिला है, लिसन केयरफुली, अभी ये जो प्रॉफिट है उसमें इंटरेस्ट भी लिया होगा। कौन सा इंटरेस्ट मालूम है? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ये देखो, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है ये। तो उसके ऊपर जो रेवेन्यू, जो इनकम मिला है, वो इनकम हमको इग्नोर करना चाहिए। लेकिन ये जो प्रॉफिट तुमको मिला है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, दिस इज बिफोर डिवेंचर इंटरेस्ट, बट इट इज आफ्टर कंसिडरिंग दैट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, रिमेंबर। ये तुम्हारा फाइनल ईबीआईटी फिगर नहीं है। आई रिपीट, देखो हमको क्या चाहिए? आई वांट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इधर है ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए। मुझे अगर एफिशिएंसी मेजर करना है कंपनी का, तो मुझे कौन सा प्रॉफिट चाहिए? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट फ्रॉम द रेगुलर डे टू डे बिजनेस। आई डोंट वांट प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, वो भी वो वाला इन्वेस्टमेंट जो नॉन ट्रेड है, वो मुझे नहीं चाहिए। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? ठीक है, तो मुझे वो इंटरेस्ट वापस ऐड बैक करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। हमने ऐड किया होगा, बराबर है? वो इंटरेस्ट ऐड करके हमको 1197 मिला है, तो हम लोग क्या करेंगे? वो इंटरेस्ट माइनस करेंगे। ठीक है, आई रिपीट, माई फाइनल ईबीआईटी फिगर विल बी व्हाट? 1197.14। इसके ऊपर, ईबीआईटी के ऊपर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लिखा होगा, हमने वो ऐड किया होगा, तब जाके मिला ये। तो मैं रिवर्स जाके माइनस कर रहा हूं, बिकॉज आई वांट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और ये इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो इंटरेस्ट मिला, वो नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। ठीक है, तो 1197.14 माइनस, माइनस दैट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो 1197.14 माइनस इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कितना है? इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड 10% था ना, 10% ऑफ 100 lakhs। तो कितना आएगा? 1187.14। ये तुम्हारा ईबीआईटी है, करेक्ट? ये तुम्हारा ईबीआईटी फिगर तुमको मिला। चलो, इसको हम लोग यूज करेंगे फॉर कैलकुलेटिंग ईवा, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। डन, ये पॉइंट नंबर 1 हो गया तुम्हारा। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड दिस। ठीक है, नंबर 2, अभी हमको चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या करेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या लेने वाले, देखो हम क्या क्या दिया है क्वेश्चन में। इक्विटी लिखा है, प्रेफरेंस भी है, डेट भी है। देखो, डेट भी है, कैन यू सी? इक्विटी है, प्रेफरेंस है, डेट है, और तुम्हारे लोन्स भी है। लोन्स मतलब वही डेट। देखो क्या क्या लोगे तुम? इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस, रिजर्व्स और डिबेंचर्स। उसमें से ये जरा माइनस कर लेना, कौन सा वाला? ये अंडरराइटिंग कमीशन माइनस कर लेना। ठीक है, चलो स्टार्ट। राइट डाउन, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, इक्विटी शेयर, चलो स्टार्ट। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स, बराबर। उसमें से अंडरराइटिंग कमीशन पहले माइनस कर लो, बराबर है।
ऊपर से डेट भी ऐड कर दो तुम उसमें, बोलो कितना आएगा ये? हाउ मच इज इक्विटी? 400। ओके, प्रेफरेंस। अच्छा, इक्विटी के लिए तुम एक काम करो, हमको डब्ल्यू फाइंड करना है, डब्ल्यू फाइंड करना है। तो प्रेफरेंस कैपिटल को अलग रखो, क्योंकि उसमें वेट्स चाहिए ना हमको। आई वांट वेट्स, तो ऐसे लिखो, इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस अंडरराइटिंग कमीशन प्लस प्रेफरेंस ऑफ कोर्स। ओके, इक्विटी कैपिटल कितना है तुम्हारा? 400, बराबर है। इक्विटी कैपिटल 400, रिजर्व एंड सरप्लस 220, अंडरराइटिंग कमीशन 20। ये हो गया इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा। प्रेफरेंस कैपिटल कितना है? 200। और डेट कितना है? 1600। ओके, सो दिस टोटल इज हाउ मच? दिस इज 600, बराबर। 600, 200 एंड 1600। तो यहां से तुमको वो रेशियो मिलेगा, क्योंकि हमको डब्ल्यू फाइंड करना है। रिमेंबर, मैंने क्या बोला? यहाँ पर हमको लेना है ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। हियर आई सेड आई हैव टू टेक ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। वो बाद में करेंगे, लेकिन पहले वेट्स के लिए तो नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड लेना पड़ेगा। आई हैव टू कंसिडर दीज वेट्स। ओके, ये टोटल कितना आएगा तुम्हारा? 18, सो 2400, 2400 लैक्स, बराबर है। चलो, अभी मुझे पहले डब्ल्यू फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि ये वेट्स यूज। अच्छा ठीक है, चलो नीचे लिखते हैं ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, पहले वो फाइंड आउट कर लेते हैं। ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होगा? 2400 लैक्स। ओके, क्या क्या था देखो जरा, क्या क्या था? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट लिखो, माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, वो माइनस होएगा। फिर लैंड एंड बिल्डिंग विच इज हेल्ड फॉर इन्वेस्टमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, ये भी माइनस होएगा। क्यों? क्योंकि इसमें से हमने थोड़ा पैसा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट में डाला है, डे टू डे एक्टिविटी में नहीं डाला है। हमको वो कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए जिससे तुमको वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिला है, जो बिजनेस में यूज हुआ है। तो ये पैसा बिजनेस में यूज नहीं हुआ है, तो उसको निकाल दिया। ये भी बिजनेस में यूज नहीं हो रहा है, इट इज हेल्ड फॉर इन्वेस्टमेंट, वो भी निकाल दिया। माइनस तुम्हारा एडवांस फॉर परचेज ऑफ प्लांट, एडवांस फॉर परचेज ऑफ प्लांट। सर ये क्यों नहीं लिया? ये तो बिजनेस भी, प्लांट आया नहीं है इन दिस ईयर। वॉट एवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट यू हैव अर्न, उसमें ये प्लांट यूज नहीं हुआ है। यू गेटिंग इट? अगले साल ये जो प्लांट का एडवांस है, और दूसरा एक कैपिटल डब्ल्यू आई पी, ये अगले साल तुम्हारा अगर फिक्स्ड एसेट में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो ऑपरेटिंग कैपिटल में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तुम लोग एंट्री, जर्नल एंट्री पास करोगे और ये प्लांट में चला जाएगा, तो देन इट विल बिकम ऑपरेटिंग कैपिटल। बट नाउ, एज ऑफ नाउ, दिस इज अ प्लांट which is not used in the business. This is the capital WIP, that is, these are some fixed asset which are under construction. ओके, तो ये चारों तुम्हारे बिजनेस में लास्ट ईयर यूज नहीं हुआ है, इसलिए उसको माइनस कर रहे हैं हम लोग। आई वांट ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। चलो तो लिखो इधर, कितना अमाउंट है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का? 140। व्हाट इज लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट? 20। एडवांस फॉर परचेज ऑफ प्लांट 10। कैपिटल WIP 30। देखो, बराबर ये चारों की बात कर रहे हैं हम लोग, ये बराबर ये चार। ठीक है, अच्छा अभी कितना आता है बताओ? हाउ मच इज दिस फिगर? कितना आता है ये? 36, 2200। ठीक है, ऑल फिगर्स इन लैक्स है। चलो डन, 2200। अभी तुमको फाइंड आउट करना है WACC। WACC कैसे फाइंड करेंगे? वेट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वेट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ डेट।
तुमको इकोनॉमिक वैल्यू एडेड फाइंड करना है, उसके लिए ईबीआईटी चाहिए, पहले हमने फाइंड कर लिया। हमको कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, हमने ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड किया। दो अलग अलग क्यों फाइंड किया सर, एक साथ क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे जब रेशियो लेना है डब्ल्यूएससीसी के लिए तो ये लेना पड़ेगा, इसलिए दोनों को अलग अलग फाइंड किया हमने। ओके, तो मुझे डब्ल्यूएससीसी चाहिए, अभी वो फाइंड कर रहे हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड कर लिया, वेट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ डेट, वेट ऑफ प्रेफरेंस, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, बराबर है। चलो तो एक मिनट, तो ये तुम्हारा इक्विटी है, तो 6/24 और कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना पड़ेगा, वो नहीं है हमारे पास। डेट, मैंने उल्टा लिख दिया, डेट ये है, तो 16/24 इंटू कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट कितना, के ही तो तुमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, व्हाट इज कॉस्ट ऑफ डेट। 15% डिवेंचर्स है, 15%, और आफ्टर टैक्स लेना पड़ेगा ना तुमको, आफ्टर टैक्स, टैक्स रेट 30% है, तो 15 माइनस 30%, 10.5। वेट ऑफ प्रेफरेंस, प्रेफरेंस कितना है देखो 200 है, तो 2/24, बराबर है, 2/24 इंटू व्हाट इज कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस। प्रेफरेंस कैपिटल का रेट क्या है, 15%, उसमें कोई टैक्स बेनिफिट तो होता नहीं है, तो टेक 15। आई होप इट इज क्लियर। तो वेट्स के लिए मुझे ये फिगर्स लेना है, ये वाला, इसलिए उसको अलग फाइंड किया। ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने अलग फाइंड किया, ठीक है। चलो, तो क्या वेट्स लिया हमने, 600 डिवाइड बाई 2400, 200 डिवाइड बाई 2400, 1600 डिवाइड बाई 2400। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ डेट, 15% माइनस टैक्स रेट। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, नो टैक्स बेनिफिट, बराबर, नो टैक्स बेनिफिट, तो 15 ही रहेगा वो। अब खाली के ही फाइंड करना है एज पर सीएपीएम, और ये कैलकुलेशन खत्म, 2-3 लाइन छोड़ दो। ओके, 2-4 लाइन छोड़ दो। देखो, एज पर सीएपीएम के ई इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ, बराबर है। हाउ मच इज आर एफ, 9.85, 9.85, हमारा बीटा 1.65 है, और आर एम कितना है, 16.25 माइनस आर एफ। चलो इसको सॉल्व करो, गिव मी द आंसर। हाउ मच इज दिस, 20.41, 20.41%, बराबर है। चलो अभी तुम फाइंड आउट करो तुम्हारा इकोनॉमिक, सॉरी, डब्ल्यू बाकी है ना, पहले डब्ल्यू करो, ये तुम्हारा 20.41 है, 20.41, गिव मी डब्ल्यू, कम ऑन। तो डब्ल्यू यू आर गेटिंग 13.35%। ओके, तो नाउ आई कैन कैलकुलेट इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, जो जो हमको रिक्वायर्ड था सब मिल चुका है। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड इक्वल टू ईबीआईटी 1 माइनस टी माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड मिला हमको इंटू के ओ, बराबर। हाउ मच इज ईबीआईटी, देखो कितना मिला था तुमको ईबीआईटी, ये मिला 1187.14, 1187.14। टैक्स रेट तुम्हारा 30% है। कैपिटल एम्प्लॉयड तुमको ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ये रहा 2200, 2200, बराबर है, 2200। और तुम्हारा WACC 13.35% मिला, दैट्स इट। इसको सॉल्व करो, कितना मिल रहा है। वी आर गेटिंग 537.29, ओके, 537.29 चेक कर लो।
537.30, ठीक है, दैट्स ओके, 537.3, ठीक है, चलो। Market value added. Now, what is market value added? See, it is the market value of the entire firm today. Difference between the market value of the entire firm today minus minus the capital which is employed in the business. कितना रुपया इन्वेस्टर ने डाला है, ओके, और उसका मार्केट वैल्यू अभी क्या है, दैट इज कॉल्ड मार्केट वैल्यू एडेड। अगर तुमने 100 रुपया इन्वेस्ट किया है और शेयर का भाव मार्केट में 120 हो गया है सपोज, तो 20 रुपीज इज मार्केट वैल्यू एडेड। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, कुछ नहीं है इसके अंदर, वेरी सिंपल। सो इट इज द डिफरेंस बिटवीन द करंट मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म एंड द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द इन्वेस्टर्स। अगर मार्केट वैल्यू पॉजिटिव है, अच्छा है, द फर्म हैज एडेड वैल्यू। इफ इट इज नेगेटिव, फर्म हैज डिस्ट्रॉयड द वैल्यू। दिस इज नथिंग बट द एडिशन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड बाय द बिजनेस। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड क्या था? इकोनॉमिक वैल्यू एडेड क्या था? इट इज द एडिशन इन द प्रॉफिट्स। कैपिटल एम्प्लॉयड पे कॉस्ट कितना, कैपिटल एम्प्लॉयड पे अर्निंग कितना, कितना वैल्यू एडिशन हुआ है, ओके, दैट इज द रेवेन्यू एडिशन। ये क्या मार्केट वैल्यू एडिशन है। टू फाइंड आउट वेदर मैनेजमेंट हैज क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड द वैल्यू सिंस इट्स इंसेप्शन, फर्म्स एमवीए दैट इज मार्केट वैल्यू एडेड कैन बी यूज्ड। कैसे मिलेगा? मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल और माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड में डेट इक्विटी दोनों आ गया। देखो, दिस कैलकुलेशन शोज difference between the market value of the company and capital contributed by the investors, that is both bond holders and shareholders. Normally क्या होता है, in absence of information हम लोग है ना ये assume करते हैं, हम लोग ये assume करते हैं कि बॉन्ड का जो मार्केट वैल्यू है, बॉन्ड 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 डेट डेट का मार्केट वैल्यू नॉर्मली सेम रहता है। वी assume मार्केट वैल्यू सेम बॉन्ड का, तो हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं मार्केट वैल्यू एडेड इज इक्वल टू मार्केट कैप नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस। शेयर्स बोला, खाली शेयर्स बोला मैंने, माइनस इक्विटी शेयर होल्डर का फंड। मैंने मार्केट कैप बोला मतलब नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस बोला मैंने। इधर इसके अंदर मार्केट वैल्यू ऑफ डेट और इक्विटी दोनों है, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अरे हो सकता है कंपनी का बॉन्ड्स मार्केट में ट्रेड हो रहा हो, तो कंपनी ने बॉन्ड इशू किया था, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं, समझो कंपनी ने बॉन्ड इशू किया था 1000 रुपये में, और अभी मार्केट में उस बॉन्ड का भाव हो गया है 1100, चलो, तो 1100 वैल्यू एडिशन है। तो इसके अंदर मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी दोनों लेना है, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। बट मोस्टली डेट का मार्केट वैल्यू होता नहीं, नॉर्मली नॉर्मली बोल रहा हूँ मैं। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि मार्केट वैल्यू एडिशन इज नथिंग बट मार्केट कैप नंबर ऑफ शेयर्स, बोल रहा हूँ खाली शेयर्स, हाँ खाली शेयर्स, माइनस इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड्स। तो ऐसे भी हम लोग सोच सकते हैं। तो इधर दोनों लेना है, दोनों का मार्केट वैल्यू माइनस दोनों का कैपिटल। इधर मैंने खाली इक्विटी का लिया है, प्रोवाइडेड डेट हैज नो, इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन हम यही अज्यूम करेंगे, इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन हम लोग यही अज्यूम करेंगे कि कंपनी का जो डेट है, बैंक लोन हो सकता है, बैंक लोन हो सकता है, उसका मार्केट वैल्यू नहीं है, तो बुक वैल्यू इज मार्केट वैल्यू, वैसे बराबर है। लेट अस टेक वन क्वेश्चन ऑन दिस, लेट अस टेक दिस सॉल्व क्वेश्चन। इसके अंदर मार्केट वैल्यू एडेड है। मार्केट वैल्यू एडेड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, एक सम में हम कवर किया, हमने बहुत हो गया। पढ़ो, फॉलोइंग डेटा पर्टेन्स टू XYZ INC एंगेज इन सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी बिजनेस, ठीक है। इनकम फ्रॉम कंसल्टेंसी दिया है तुमको, EBIT लेस इंटरेस्ट यू गेट EBT, लेस टैक्स वी गेट EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स। चलो, देन यू आर गिवन लायबिलिटीज, इक्विटी, रिजर्व्स, लोन, लोन भी है, लैंड एंड बिल्डिंग, कंप्यूटर्स एंड सॉफ्टवेयर, करंट एसेट्स, डेटर्स, बैंक कैश, करंट लायबिलिटी, ठीक है, सिंपल सा बैलेंस शीट है। With the above information and the following assumptions, you are required to compute economic value added, that you know, and market value added. चलो, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड कैसे मिलता है? EBIT
ये नो पैट दैट इज नथिंग बट ईबीआईटी। देखो ईबीआईटी तुम्हारा ऊपर दिया हुआ है, ईबीआईटी 1 माइनस टी माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड में ये तीनों लेना है तुमको, 100 प्लस तो 425 प्लस 180 बराबर है, तीनों ले लिया। डब्ल्यू तुमको दिया है देखो, तो दिस इज इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। अच्छा अभी मार्केट वैल्यू एडेड में क्या लिया, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर लिया है खाली। लोन है, वैसे लोन है हमारे पास, लेकिन लोन का क्या मार्केट वैल्यू होगा, 180 एज इट इज, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, 100, ये 10 मिलियन शेयर्स, तो 10 मिलियन इंटू 50, तो 10 मिलियन इंटू 50 तो 500 मिलियन तुम्हारा मार्केट कैप है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस। और इक्विटी शेयर होल्डर का फंड देखो ना बैलेंस शीट में, इक्विटी शेयर होल्डर फंड का बैलेंस शीट में वैल्यू कितना है, 425, मतलब 425 का बुक वैल्यू है, और मार्केट में वैल्यू चल रहा है इसका 500 मिलियन, so 75 millions is the value addition in the market। तो मार्केट वैल्यू में 75 मिलियंस का एडिशन हुआ है। रिमेंबर, एज एन एज अ शेयर होल्डर आई एम इंटरेस्टेड इन बोथ। ईवा गिव्स मी अ रेवेन्यू प्रॉफिट, ईवा मुझे रेवेन्यू प्रॉफिट देता है ना, कि मेरे कैपिटल एम्प्लॉयड पे कमाया कितना कंपनी ने, कमाया कितना। और मार्केट वैल्यू क्या है, मेरा एडिशन इन द इन्वेस्टमेंट है, दो अलग अलग रेवेन्यू है, दोनों अलग अलग कमाई है। ये वाला जो है वो कैपिटल रेवेन्यू, कैपिटल गेन है, ये रेवेन्यू गेन है तुम्हारा, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड एज अ शेयर होल्डर, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि अगर हमने कोई एसेट खरीद के बेचा, समझो हमने 40 रुपये में शेयर खरीदा और 48 में बेचा ड्यूरिंग द ईयर, और कंपनी ने 2 रुपया डिविडेंड दिया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, मेरा प्रॉफिट कितना है, 40 में खरीदा है, तो 48 माइनस 40, ये क्या है, कैपिटल गेन है, ये मेरा कैपिटल गेन है, प्लस 2 रुपया मेरा रेवेन्यू गेन है, वैसा ही है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड पे जो एडिशन हुआ है, रेवेन्यू एडिशन, वो ये है। और कैपिटल में जो वैल्यू एडिशन हुआ है, मतलब कैपिटल गेन वैल्यू, वो ये है। अच्छा अभी हम लोग इधर, मैंने क्या बोला था पहले, कि ये तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी लिया है। अगर समझो बॉन्ड है या डिबेंचर है, तो हम लोग क्या लेंगे, मार्केट वैल्यू ऑफ टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड लेंगे, टोटल इक्विटी के बदले, और इधर टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड लेंगे। दिस इज मार्केट वैल्यू एडेड, दैट्स इट, इसमें कुछ अलग डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, ईजी है।